सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्या कुछ बयान करेंगे आप? देखिए भाई, तो आप बोले मुसलमान वर्ग से आते हैं, तो बहुत दूर से कोई नहीं आते हैं। हम पैदा हुए तो चूदर पर ठप्पा नहीं था हिंदू, लेकिन हम पैदा जहाँ हुए वो मियाँ का घर था, इसलिए मुसलमान वर्ग हो गया। अब मोहब्बत करने गए तो हमको ये भी नहीं पता था कि कौन जात की है। रूह से रूह का मिलन, रूह से रूह का मिलन, आत्मा से परमात्मा का मिलन, शरीर से शरीर का मिलन नहीं, शरीर का आत्मा में प्रवेश करना, आत्मा का शरीर में प्रवेश करना, यह मिलन होता है। मेरी मोहब्बत किसी भी तरह से उस तरह की भौतिकवादी और आपको संस्कार रहित नहीं थी। मैंने हिंदू रीति रिवाज से की पत्नी को ऐसा संशय था कि वो मुस्लिम रीति रिवाज से नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसको लगता था कि मुस्लिम चारों विवाह करता है। तो मैंने उसी के हिसाब से विवाह किया बिरला मंदिर में, फिर जाके आपको कोर्ट में विवाह किया। समस्या तो आएगी, जाति टूटने पर गोली चलती है, तो यहाँ संप्रदाय टूट गया था, निश्चित रूप से समस्या आई थी। लेकिन हर समस्या को मैंने झेला, हर समस्या को मैंने झेल के आज हम लोग इस मुकाम पर है कि बच्चे जानते हैं, समाज जानता है, गाँव जानता है। आप सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं, क्योंकि आपके लीलार पर, माथे पर चंदन की टीका है, और मैं देख रहा हूँ कि एक बाबा का आप चरण को दबा रहे हैं, चरण को दबा रहे हैं। कि क्या हम समझे इससे, क्या संदेश देना चाहेंगे अपने छात्रों को? अपने एक बात तो स्पष्ट रूप से आपको दिमाग में रखना होगा कि बाबा, ये मैं माथे पर चंदन है इसलिए सनातन हूं नहीं, कसाब भी चंदन लगा के घुस गया था बम्बई में। लेकिन एक बाबा का, एक साधु का, एक यति का, एक फकीर का, मैं, आप गौर कीजिएगा, आप कैमरा को लाइएगा, कि मैं अंगूठा पकड़े हुआ हूं बहुत देर से। वो तो मैं देख रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि गुरु से ज्ञान गुरु के पैर के नीचे बैठकर उसके अंगूठा के माध्यम से ग्रहण किया सकता है। देखिए, यति चाहे यति की, सन्यासी की, साधु की जाति नहीं होती, बैकवर्ड नहीं होता, फॉरवर्ड नहीं होता, एससी नहीं होता, एसटी नहीं होता, मियां नहीं होता, टिया नहीं होता। वो एक ऐसे परिस्थिति से गुजरता है जिसने अपने संपूर्ण इच्छाओं पर सिद्धि प्राप्त करके लोगों को ऐसी शिक्षा देता है कि जिससे उससे कल्याण हो सके। अब हम बाबा के बारे में, हमारे ब्रजेश सिंह हैं, कोनी के, हम लोग मिलकर स्कूल भी खोल रहे हैं, गरीब अनाथ को ज्यादा पढ़ाते हैं, इसलिए पैसा संकट। ब्रजेश सिंह हमको, इनको अयोध्या से बात करा है, अयोध्या से मैं जुटा हुआ हूँ, मैं ये उस कमेटी से। तो बाबा से बात होती थी, बाबा के बारे में देखते, तो बाबा ने हमको बुलाया था, मैंने बहुत सीरियस नहीं लिया था, झूठ क्या बोलूं। लेकिन फिर कल बाबा का मैसेज आया तो मेरे अंतरा हृदय पर लगा जैसे कोई आघात कर दिया है। बजरंग बली कह रहे हैं कि बट मूर्ख, एक साधु बुलाया है। तो मैंने मुन्ना भाई को आगे, मुन्ना भाई किसी हालत में गाड़ी ठीक कीजिए और बाबा के पास जाना है, तो आज यहाँ बाबा का चला है। देखिए, मैं वर्तमान, हर जब संकट होती है, हर समस्या आती है, ऐसे तो हर समय मंगलवार को महीना में सुंदरकांड करा ही देता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बजरंग बली चलते फिरते भगवान है। तो इनको बजरंगी बाबा बोला गया, लोग हाईटेक बाबा बोला गया लोग। तो आज के इस युग में, 21वीं शताब्दी में, जहाँ मॉडर्नाइजेशन से ज्यादा वेस्टर्नाइजेशन है, पश्चिमीकरण है, किसी को पर विश्वास करना, किसी को स्वीकार करना निश्चित रूप से दुधारी तलवार पर चलना है। लेकिन मैं जिस बाबा के पास आया, निश्चित रूप से इस विश्वास के साथ आया कि अभी जो भी समस्या हमारे मुन्ना सर जिसके साथ है, उस समस्या का निराकरण तो हो ही, और रही भक्ति की, मैं जब पत्नी के लिए जात, समाज, धर्म छोड़ सकता हूँ, गोलियां खा सकता हूँ, तो ऐसी परिस्थिति में एक बाबा के लिए तो अपनी जिंदगी भी निछावर कर सकता हूँ। और इसी विश्वास से मैं इस बाबा के पास आया।